आज हम लेक्चर 5 बताएंगे। लेक्चर 5 में आपको हम पढ़ाएंगे आयनिक साइज। आयनिक साइज क्या होता है, ज़्यादा लेक्चर बड़ा नहीं करेंगे इसका। इसमें आपको हम छोटे लेक्चर में आपको अच्छी तरह से बता देंगे। तो इसके पहले का लेक्चर देखना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। आयनिक साइज क्या होती है, मतलब एक क्रम में बढ़ना आयनों मतलब इलेक्ट्रॉन का बढ़ना आयनिक कहलाता है। साइज मतलब उसका बढ़ते क्रम या उसका भार आकार, उसका आयनिक साइज कहलाता है। तो आयनिक साइज में क्या होता है, या लेफ्ट टू राइट चलता है। लेफ्ट टू राइट जाने पर या बढ़ता है तथा लेफ्ट टू राइट जाने पर लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, साइज अनुपाती यानी प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज या एटॉमिक नंबर। ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है आयनिक साइज का। साइज का अनुपाती एटॉमिक नंबर होता है, यानी प्रोपोर्शनल टू साइज प्रोपोर्शनल टू 1/, एटॉमिक नंबर। और इसमें एक चीज़ और होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज इसमें इलेक्ट्रॉन का बढ़ते क्रम यानी एक क्रम वाइज बढ़ रहा हो, इसमें कुछ स्पेशल तत्व होते हैं यानी एटम होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में होते हैं। वो तत्व कौन कौन से होते हैं आपको ये तैयार कर लेना है। ये पेपर में बहुत इससे क्वेश्चन बनते हैं, जेईई मेंस में भी और 12th में भी। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम आइसो इलेक्ट्रॉनिक में इतना ही तत्व होते हैं। और ऑक्सीजन पर 2 इलेक्ट्रॉन, उसमें नाइट्रोजन पर 3 इलेक्ट्रॉन। ये कैसे आते हैं आपको मैं अभी बताता हूँ। जैसे नाइट्रोजन में 3 क्यों आया, इसका रीजन है, पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए आप। एक चक्कर करने में 8 रेजोनेंस होते हैं। रेजोनेंस आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। नाइट्रोजन का परमाणु कितना होता है,
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का 7 होता है। अब इसका निकालिए 1s2 यानी कोष में यानी सेल में ये बराबर है। यस में 2 होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं और एफ में 14 होते हैं। तो क्या हुआ 1s2 2s2 इसमें भी यस में 2 को सेल में इसमें भी 2 इक्वल है, मतलब पूरा भरा हुआ कोष है यानी सेल भरा हुआ है। अब 1s2 2s2 2 पे 6 होता है लेकिन ये 7 है मतलब 7 है तो 4 तो पहले से कंप्लीट है। अब 3 बचा हुआ है तो 2p3। अब 3 इलेक्ट्रॉन इसमें फुल फिल नहीं हुए, जैसे इसका हो जाएगा ए तो 3 नहीं फुल फिल हुए तो यही 3 बच गया तो यहाँ पे 3 आ गया। अब इसी तरह ऑक्सीजन के करेंगे तो उसका भी वही आ जाएगा। ऑक्सीजन का 8 होता है यानी 8 होता है तो 1s2 2s2 2p4। अब इसमें p में 6 होते हैं तो क्या हो जाएगा थ्री भरेंगे। अब इसमें 4 है, एक यहाँ पर भरेंगे, अभी भी 2 नहीं फुलफिल हुआ है यानी 2 बचा हुआ है, ये हो गया। इसी तरह सब में होता है तो इसको हम रफ करते हैं। ए आइसो इलेक्ट्रॉनिक था। 7 होता है 8 9 11 12 13 यहाँ पर पी मतलब प्रोटॉन, ये हो गया। सब इसमें पूरा 10 आना चाहिए चाहो। अब इसमें जुड़ेगा 10 हो गया इसका 10 10। अब इसमें एक माइनस होगा, इसमें 2 माइनस होगा, इसमें 2 माइनस होगा। ये माइनस क्यों हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फुलफिल 10 इलेक्ट्रॉन पर होता है। इसका भी एक ट्रिक होता है जो आगे चल को आपको पढ़ने को मिलेगा। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। अब इसमें एटॉमिक नंबर आयनिक साइज में एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। इंक्रीज मतलब बढ़ता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज होता है इसमें। और क्या हो जाएगा
इसमें साइज डिक्रीज होती है। इतना आपको याद रखना है। क्या हो गया, इसमें साइज डिक्रीज हो रही है। तो अब इसको आप याद रखिएगा। इसमें इसके दो प्रॉपर्टी हो गए। अब थर्ड में क्या हो जाएगा, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगा, साइज टॉप टू बॉटम जाने पर साइज इंक्रीज होगा और साइज भी इंक्रीज होगी। साइज टॉप टू बॉटम जाने पर साइज इंक्रीज होगी और नंबर भी, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। ये हो गया। और सेल इंक्रीज होगी, सेल क्या होती है, कोष, यानी एसपीडीएफ में जो आपको एक केएलएमएन प्रॉपर्टी होती है जिसपे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है, वो सेल होते हैं। ये हो गया। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल बताते हैं आपको। कुछ एग्जाम्पल मैं लिख के लाया हूं जो आपको बताता हूं। आप उसको सॉल्व करिएगा पहले, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा, आपको समझ में आएगा। जैसे लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, रुबिडियम, अब इसमें आपको क्या करना है, साइज इंक्रीज हो रही है तो ये बढ़ते क्रम में जाएगा। साइज इंक्रीज हो रही है, जैसे लिथियम का हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 है, सोडियम का 11 हो जाएगा और कैल्शियम का शायद 19 होगा या मतलब 19 या 20 होगा और रुबिडियम का 31 क्या शायद या 37 होता है। इसी तरह इसमें साइज इंक्रीज हो रही है, इसलिए इसमें बढ़ते क्रम होगा। एक एग्जांपल ये है, ये हो गया। A2 कहाँ से आया आपको पता ही होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, उसमें जो कोष होते हैं यानी सेल होते हैं, फुलफिल नहीं हुए होते हैं, वही जो बचे हुए होते हैं वही लिखा जाता है। तो इसको आप सॉल्व करिए, कमेंट करिएगा आया था नहीं आया। इसमें भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक द्वारा बढ़ रहा है तो आपको इसको लिख लेंगे। इलेक्ट्रॉन भी लगभग सब सेम है, इसलिए बढ़ते क्रम में लिखा जाएगा। तीसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन।
ये हो गया। अब इसमें आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, साइज इंक्रीज हो रही है तो इसमें भी बढ़ेगा। अब डी वाला क्या हो जाएगा, ओस से टेम्पो, ये हो गया। तो साइज इंक्रीज हो रही है, सब में साइज इंक्रीज हो रही है। एक एग्जाम्पल हो गया, आप नोट करिए। अब आपको सब में एक साथ मैं दे रहा हूं, आईनी साइज आप याद करिएगा। कंपेयर करिएगा और बताइए इसमें कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। इसको आप घर से करके या आप इसको करके कमेंट करिएगा। अगले लेक्चर में इसको आपको हम ये बताएंगे। ये 5 एग्जाम्पल आप करिएगा, उसके बाद कमेंट करिएगा। मैं अगले लेक्चर में इसको आपको बताएंगे। तो ये इसी पर समाप्त करते हैं इस लेक्चर को। अगले लेक्चर में आपको हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी के कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताएंगे। थैंक यू, बने रहिए। अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कीजिए।